हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी की आज तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करा रहे हैं। हालांकि मैंने शिफ्ट वाइज सेंटर पर जाकर के रिव्यू करा दिया था, आपके स्टूडेंट से बात कराई, लेकिन जो मैंने बाद में स्टूडेंट सभी से बात करी और पेपर का जो लेवल है एक्चुअल में क्या आ रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है वो अपनी तैयारी को कैसे करके जाएं, उसी के बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पहली शिफ्ट की बात करें, जो कि 11 फरवरी की पहली शिफ्ट का लेवल जो स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैथ का जो लेवल है वो थोड़ा आसान बताया था, जिसमें 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़े टाइम टेकिंग वाले थे, ऐसा नहीं कि वो होंगे नहीं बिल्कुल भी। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल ही हलवा पूछ लिया जाए। देखो कुछ तो थोड़ा बहुत चेंजिंग चेंजिंग करनी पड़ती है, थोड़ा लेवल बढ़ाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन आसान पूछ लिए जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आसान पूछ लिए जाएंगे तो फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। तो मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन पहले सेक्टर में आराम से करने लायक थे, जो स्टूडेंट ने बताया था। और जो हार्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सीआई और एसआई का यही बताया था कि सीआई एसआई का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है। उसमें जो परसेंटेज जो आ रही है वो थोड़ी फ्रैक्शन वाली नहीं है, मतलब अच्छे से स्टूडेंट जो है समझ नहीं पा रहा उस चीज को। तो आप ना, जो कि सीआईएसआई का जो चैप्टर है वो हर एक चैप्टर में हार्ड ही बता रहे हैं स्टूडेंट, तो आप सीआईएसआई का अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और जीएस तो देखो तीनों चैप्टरों की प्रो लेवल पूछी जा रही है, जीएस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जीएस को आप कह दो कि भाई कोई सिंगल सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल कभी कभार किसी एग्जाम में किसी चैप्टर में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके सब सिलेबस से भी जीएस में क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कुछ घुमा के भी पूछ लेता है। देखो पंचवर्षीय योजना से भी बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लें और आप आराम से बना दोगे। जीएस का लेवल बाकी में भाई पूछा जा रहा है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। स्टूडेंट आपको कुछ भी बता दे क्या बहुत आसान आ रही है, देखो जो स्टूडेंट अगर तुक्का मार गया है, आपको क्या पता है तुक्का मारा है स्टूडेंट, बीच लगाया तो क्या देगा वो तो। देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट क्वेश्चन सबमिट अटेम्प्ट करके आता है, तो उससे वो 100% ये सोच के करके आता है कि मैंने ये जो आंसर लगाया है वो मेरा एकदम सही है, तो वो आप बाहर भी आके उसे सही बताएगा और जीएस को फिर आसानी बताएगा, अगर उसे 20 अटेम्प्ट करें तो स्टूडेंट की बातों में बताओ बाकी में लेवल है भाई। मैंने स्टूडेंट अलग बैठा के अच्छे से पूछा है, तो बाकी में लेवल आ रहा है। ठीक है, और हिंदी और रीजनिंग आपकी नॉर्मल पूछी जा रही है, जो कि हर एक स्टूडेंट कर पा रहा है उन्हें। हिंदी रीजनिंग तो ठीक है, प्रीवियस ईयर जैसे ही है, मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हो वही जैसा ही है। और देखो अब सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल अप कर दिया गया था। उसमें मैथ में 14 से 15 क्वेश्चन ही करने लायक थे, बाकी तो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। पहले शिफ्ट में मैथ को थोड़ा बहुत आसान किया गया था, और सेकंड शिफ्ट में मैथ को थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, उसका अप कर दिया। ठीक है, और जीएस का तो देखो तीनों शिफ्ट में पहले बता दिया, जीएस तीनों शिफ्ट में प्रो लेवल पूछी जा रही है, तो जीएस तो हार्ड ही पूछी जा रही है भाई। ठीक है, और दूसरी शिफ्ट में भी वही स्टूडेंट की एक ही बात थी कि सीआईएसआई का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा गया था। ठीक है, तो सीआईएसआई का चैप्टर जो है उसे अच्छे से भाई क्लियर कर लो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ऐसा ही तीसरी शिफ्ट में भी स्टूडेंट ने मुझे बताया। तीसरी शिफ्ट में देखो अब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग मत होता है। अब तीसरी शिफ्ट में एक स्टूडेंट कह रहा था कि मैथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया था, कोई कह रहा था मैथ तो बहुत ज्यादा आसान आया था। देखो मैं बताता हूँ कि होता क्या है, जिस स्टूडेंट का मैथ में अच्छी पकड़ होती है तो वो 15 16 17 क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बना लेता है, और बाकी 4 5 क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग लगा देता है और उन्हें भी कर लेता है, तो उसे मैथ लगता है आसान। जो स्टूडेंट का मैथ वीक है और वो 10 से 12 क्वेश्चन ही उसमें मुश्किल से सोल्व कर पाया, तो वो मैथ को हार्ड ही बताएगा, ये रियलिटी है। ठीक है, तो ज्यादातर आप स्टूडेंट की बातों में बताओ, बस आप एग्जाम दे के आओ ना, तब आप खुद रियलाइज करना कि हाँ पेपर का लेवल है। पेपर इतना भी आसान नहीं है जितना कर पा रहे हो। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट में आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट में अगर 135 से 140 स्कोर कर पा रहा है, तो रियल जो मेन एग्जाम है ना उसमें वो 125 और 120 पे ही उसका स्कोर लटकना है। देख लेना आप इस बार देख, क्योंकि भाई पेपर का लेवल जीएस बहुत प्रो लेवल पूछी जा रही है। जीएस में स्टूडेंट भले 20 में तो 20 कर आए, लेकिन जो आंसर की आएगी ना उस समय पे, वो किसी के 9 सही जाएंगे, किसी के 8 सही निकलेंगे, ऐसा होना है जीएस में, आप देख रहे हैं। और इसी मैथ में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट स्कोर करके आ पा रहा हो। मैथ में देखो जो 20 में से 20 करके आ रहा है, तो वो स्टूडेंट अपनी ईमानदारी से बता भी देता है कि मैथ में इन क्वेश्चन पे तुक्का मारा है। ठीक है, वो 17 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आ पा रहे हैं। और हिंदी और आपकी रीजनिंग 20 में से 20 करके जरूर आ रहे हैं। मान चलो हिंदी में किसी पर्यायवाची आ गया, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। मैंने स्टूडेंट ने पर्सनली बात करी थी, उसने बताया कि मैं इसका आंसर कोई मुहावरा था उसमें, वो था टाल मटोल करना, ऐसे कुछ करके था। वो लगाया कुछ बहाना बनाना लगाया आंसर, और जब गूगल पे सर्च करा तो उसका आंसर टाल मटोल निकला था, ऐसा कोई मुहावरा था। तो ठीक है, वो आपका 10 फरवरी की शिफ्ट में पेपर था उसका, तो ये था। ठीक है, तो भाई
स्टूडेंट को लगता है, जब वो पेपर को सॉल्व करके आता है ना, तो उसे ये लगता है कि मैंने जो किया है वो एकदम 100% सही है, तो वो आगे भी यही बताता है कि पेपर सरल था भाई। बाकी तो जो वास्तविकता है ना, वो यही है कि पेपर का लेवल है, आप ये मानो या मत मानो, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ मैंने। स्टूडेंट भाई काफी डीपली तरीके से बात करी है, तो स्टूडेंट बताया कि भैया पेपर का लेवल बाकी में पूछा जा रहा है, जो मॉक टेस्ट पूछे जाते हैं। देखो, घर पे आप कितना भी स्कोर कर ले तो घर की बात और होती है, वहां पे मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है। मेन एग्जाम में बैठने बैठने में और घर पे एग्जाम देने में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ प्रेशर बनता है दिमाग पे। अगर आपका टाइम थोड़ा सा भी बिगड़ गया और आपके मान के चलो मैथ में दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए जो तो टाइम टेके वाले, उन्होंने आपका टाइम बिगाड़ दिया, फिर आप लास्ट तक अपना टाइम उसको ठीक नहीं कर सकते। ये आ रहा है मैथ का लेवल। तो बस अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से मेहनत करो। जो भी स्टूडेंट आगे जिनका एग्जाम में, आपसे यही कहूंगा कि बस पैनिक नहीं होना है, थोड़ा टाइम मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेज भाई, आपको टाइम मैनेज करके चलना है, इधर उधर क्वेश्चन में फंसना नहीं है। जो फंसाने वाले क्वेश्चन है तुरंत स्किप मारो उन्हें, स्किप करना है तुरंत, ठीक है। और सीआईएसआई के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। सीआईएसआई से ही क्वेश्चन थोड़े हार्ड पूछे जा रहे हैं, बस इतना ही है स्टूडेंट का, और कुछ नहीं। बाकी सब प्रीवियस जैसे ही मॉक टेस्ट जैसे आप लगा रहे हैं, आर पेपर और जैसे सब टेस्ट बुक जहाँ भी लगा रहे हैं आप, वहाँ सब सेम ही लेवल है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, पेपर का लेवल ठीक ठाक आ रहा है, और आसान बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कहते हो कि बिल्कुल ईजी आ रहा है, पेपर का लेवल ठीक है, पेपर का लेवल ठीक है तभी कट ऑफ कम जाएगी। आप ये मत सोचना कि, देखो, सिलेक्शन जब एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है जिसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, पेपर का लेवल जब ठीक आता है, अच्छा मतलब टफ पूछा जाता है, तभी उसका सिलेक्शन निश्चित हो पाता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना मेरी बात को। बाकी जब पेपर आसान आ जाता है ना, तो जो बच्चा तैयारी अच्छे से कर रहा था ना, वो थोड़ा वो हो जाता है, तो जो इजी क्वेश्चन होता है उन्हें भी गलत कराया आता है। ये वास्तविकता है एग्जाम में बैठने वालों की, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हालांकि कल भी मैं एनालिसिस कराऊंगा जाके सेंटर पर। तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।